यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने धर्म, अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व करता था। पर जब सच सामने आया तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये कहानी है गोरा की, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित भारतीय समाज, धर्म और मानवता की गहराइयों को छूती हुई अमर कृति गोरा। असली नाम गौर मोहन, एक युवा, तेजस्वी और कट्टर हिंदू। उसके दिल में था अपने धर्म के लिए अटूट विश्वास। वह मानता था कि हिंदू धर्म ही भारत की आत्मा है और भारत की एकता उसी में छिपी है। उसका सबसे करीबी मित्र था बिनोय, शांत, सौम्य और आधुनिक सोच वाला युवक। दोनों की सोच अलग थी, पर दोस्ती सच्ची थी। एक दिन गोरा और बिनोय की मुलाकात होती है महेंद्र बाबू से, जो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। महेंद्र बाबू के घर में रहती थी उनकी बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाली पुत्री ललिता। ललिता और गोरा की सोच में था बड़ा अंतर। गोरा धर्म का रक्षक था, ललिता मानवता की समर्थक। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच हुए तीखे शब्द, पर वही बहस धीरे धीरे बदल गई आकर्षण में। गोरा सोचने लगा, क्या धर्म से बड़ा कुछ हो सकता है? क्या बिना धर्म के भी जीवन संभव है? लेकिन उसकी सोच तब टूट गई जब उसे पता चला कि वह जन्म से हिंदू नहीं है। वह तो एक अंग्रेज परिवार में जन्मा था और एक हिंदू मां आनंदमयी ने उसे पाला था। यह सत्य गोरा की नींव हिला देता है। उसका पूरा अस्तित्व, उसका गर्व, उसकी पहचान सब बिखर जाता है। अब गोरा के भीतर एक नई आग जलती है। वह खुद से पूछता है, अगर मैं हिंदू नहीं तो क्या मैं इस देश का नहीं? क्या मेरा प्रेम, मेरा समर्पण झूठा है? लेकिन तभी उसकी मां आनंदमयी कहती है, गोरा, धर्म केवल नाम या जन्म से नहीं बनता। सच्चा धर्म है प्रेम और मानवता। इन शब्दों ने गोरा की सोच को बदल दिया। अब उसने समझा, भारत केवल एक धर्म या जाति का नहीं बल्कि सबका है। उसके लिए हर इंसान ईश्वर का रूप बन गया। अब गोरा का अहंकार टूट चुका था और वह बन चुका था एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा मानव। गोरा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि आप धर्म से ऊपर है मानवता, और देश का असली धर्म है प्रेम, समानता और करुणा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस उपन्यास के माध्यम से पूरे भारत को एक नया संदेश दिया। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह हर इंसान के दिल में बसता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।